अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने भी बच्चों की ईद की शॉपिंग नहीं की तो चलिए आज आपको मैं अपने साथ शॉपिंग भी करवाती हूँ और कुछ शॉप्स का विज़िट करवाती हूँ जिन पे मैं गई थी और बच्चों के लिए ऑफ़ भी था शूज़ पे। इसी तरह बच्चों की टी शर्ट्स शर्ट्स उस पे भी ऑफ़ लगा हुआ था। किसी पे 50 था, किसी पे 25 था। तो आज आपको मैं सब शॉप्स विज़िट करवाऊंगी। बच्चा पार्टी पे गई, मैं के मार्ट गई, तो इन सब शॉप्स का मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। इसके साथ साथ आज की डेली रूटीन में मैंने जो बनाया वो यखनी वाली पुलाव थी, चिकन पुलाव, तो उसकी भी मैं आपको रेसिपी दूंगी। आपके बच्चे भी आपको इसी तरह तंग करते हैं या नहीं करते, मुझे प्लीज़ आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे हमेशा इसी तरह से तंग करता है कि मामा मैं भी पैसे निकलवाऊँगा और कहाँ किस तरह से पैसे निकलेंगे, खुश हो जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले गई थी बच्चा पार्टी, क्योंकि मैंने अपनी जो शॉपिंग थी वो एक दिन पहले कर ली थी, तो उसका व्लॉग मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। जो चीज़ें मैंने शूज़ वगैरह और अपने जो कपड़े परचेज़ किए थे, सबसे पहले मैं इंदौर पे गई जहाँ पे ऑफ़ था। ऑफ़ जो जिन शूज़ पे लगा हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल रफ़, जिस तरह यूज़ हुआ हुआ इस तरह से थे। और जो अच्छे शूज़ थे वो 3500 के, 3600 के इस तरह से थे। मेरी बेटी को ये पिंक शूज़ पसंद आया जो कि इसने नहीं लेना था, क्योंकि मैं तो इसके लिए ईद के लिए शूज़ लेने गई थी। फिर मैं बच्चा पार्टी चली गई और बच्चा पार्टी पे ये फ़्रॉक्स जो कि देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनका कपड़ा आप इस तरह समझ लें जिस तरह हम हुसैना गई के में जाके फ़्रॉक देखते हैं, सेम टू सेम वही था। तो ये भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं बच्चों के शूज़ की तरफ गई कि मैं बच्चों के लिए शूज़ ले लेती हूँ। तो जो मैंने बच्चों के शूज़ देखे वो आपको दिखाऊंगी, और जिन पे ऑफ़ था वो भी आपको दिखाऊंगी कि किन शूज़ पे ऑफ़ है। तो अगर आपको अच्छे लगें तो आप परचेज़ कर लें। अगर आप भी मुल्तान में रहते हैं, आपके सिटी में बच्चा पार्टी है तो ये शूज़ जो बच्चों के थे इसमें ये अच्छा था। ये 3500 में है और ये सारी लेंथ जो है 3500 और 3600 की थी, और इसी तरह ये भी 3400, मतलब 3000 से ऊपर के शूज़ थे सारे के सारे। और इसके साथ साथ फिर ये शूज़ पसंद आया जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बस मैंने अपनी बेटी की ये पेन्स वगैरह ली जो इसके शर्ट के साथ मैचिंग थी वो ली। और इसके अलावा मुझे वहाँ पे फ़्रॉक्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी क्वालिटी और हुसैना ये फ़्रॉक की क्वालिटी सेम टू सेम एज़ इट इज़ एक जैसी थी। और साथ ही जो शूज़ थे सो मच एक्सपेंसिव, 3500 3600 में कोई एक अच्छी क्वालिटी में शूज़ मिल जाता है। हम बड़े नहीं हुए, हम छोटे हैं, हम छोटे हैं। आप छोटे हो। दिखाओ, अब दिखाओ, दिखाओ ना क्या। ये तो आप इतना बड़ा ले लीजिए। ये तो आप जितना ना। तो फिर ले दे, अगर मेरे जितना है तो उसमें लॉलीपॉप चाहिए, बड़ा नहीं है। बस लास्ट में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वो ये शर्ट्स थी। इनका थोड़ा सा स्टफ़ भी अच्छा था, और लेकिन ये लाइट में थी, और एक ये ब्लैक में है। तो ब्लैक में गर्मियों में मैं बच्चों को ब्लैक कलर इतना नहीं पहनाती, क्योंकि ब्लैक में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, एब्ज़ॉर्ब करता है ब्लैक हीट को। इस वजह से मैं ब्लैक इतना प्रेफर नहीं करती। मुझे इतना पसंद नहीं है कि बच्चों को गर्मियों में शर्ट्स या टी शर्ट्स में ब्लैक पहनाऊँ। तो ये भी शर्ट ही है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही रफ़ था इस वजह से। तो जो मुझे पसंद आई वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो थी पर्पल में उसका स्टफ़ भी अच्छा था, और इसके ऊपर ये कार्टून सा बना हुआ था, स्नोपी के नाम से ये शर्ट थी, स्नोपी लिखा हुआ था। तो ये मुझे पसंद आई थी, ये मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा साइज़ का इशू था। क्या इन्होंने कह रहे थे कि साइज़ आपको हम अवेल कर देंगे कल तक, अगर आप आते हैं तो हम आपको कल
साइज़ इसका मंगवा देते हैं, या फिर जहाँ से भी इन्होंने मंगवाना होता है, तो साइज़ का थोड़ा सा इशू था। इस वजह से जस्ट मुझे यही शर्ट पसंद आई। तो इसके बाद फिर मैं बच्चा पार्टी से निकली के मार्ट जाने के लिए। वहाँ पे मैंने सोचा कि के मार्ट में मैं जो चीज़ें हैं घर की कुछ लेनी थी वो ले लूँ, और इसके साथ साथ मैं बच्चों के जो हैं गारमेंट्स वो भी देख लेती हूँ। लेकिन इतना टाइम शॉर्ट था कि 11 बज चुके थे, और बस इधर उधर बच्चों ने तंग किया। बच्चों के साथ शॉपिंग नहीं हो सकती, बस उनके साथ ये है कि आप उनको उनकी पसंद की चीज़ें दिलवा दें, बस वही काफ़ी है। तो बच्चों ने शॉपिंग तो बिल्कुल नहीं करने दी, बस एक अपने लिए पिन्स ली और साथ में अपने लिए और छोटी ये अपनी जो कैंडीज़ वगैरह ये चीज़ें ली, और बस बात ख़त्म। तो बस इस तरह से आज मैं घर आ गई। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ आप सेल में से परचेज़ करेंगे इस टाइम पे उसकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो सेल में से परचेज़ करने की बजाय आप अच्छी क्वालिटी में हाई प्राइस में ले लें, वही बेहतर है। बच्चों के शूज़ हों या फिर बच्चों के ये गारमेंट्स हों, तो आप अगर सही क्वालिटी लेंगे तो आपको फुल प्राइस पे करनी पड़ेगी। इसके साथ घर के लिए ग्लास लेने थे। ग्लास जो थे जो मुझे पसंद आए वो तकरीबन 1000 के थी, शायद 1000 का ही था वो सेट। और क्योंकि बच्चे हर रोज़ एक ग्लास ज़रूर टूटता है, डेली का 2 से 3 ग्लास टूट रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, बच्चे हैं वो भी, तो उनसे भी टूट जाते हैं 2-3 ग्लास, तो डेली के टूटने ही टूटने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ग्लास ही ले लूँ यहाँ से, और तो कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो ये ग्लास मुझे पसंद आए थे जो मैंने पहले दिखाए हैं, ये 900 के थे। तो बस ये ग्लास लिए और इसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया वो यखनी में बना के गई थी, और साथ में मैंने मसाला वगैरह बनाया, मतलब प्याज वगैरह फ्राई की। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन फ्रेश मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ। अगर बनाऊँ भी तो 2 से 3 दिन में ही उसको ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया, इसमें थोड़ी सी दही ऐड की, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज में। इसमें ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट मैंने टमाटर और हरी मिर्चें और जितने भी गरम मसाले होते हैं एक्सेप्ट लाल मिर्च को छोड़ के, तो ये मैंने ऐड कर दिया। और साथ में ये चिकन बॉईल किया हुआ था, यखनी बनाई हुई थी, सौंफ धनिया और साथ में लहसुन का एक जवा 2-3 जवे वो मैंने ऐड कर दिए थे, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो मैंने इसमें ऐड किया। चिकन को अच्छी तरह भुनाई करने के बाद उसमें यखनी ऐड कर दी। तो हर काम मुझे बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना था, और फिर उसके बाद मुझे वापस आके रात को 12 बज चुके हैं। तो मैं खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो बाहर का खा लेते हैं, लेकिन जो मेरी नंद आई हुई हैं वो, और साथ में जो मेरे ससुर हैं, तो उनको घर का ही खाना पसंद है। तो फिर उनके लिए मुझे घर का ही बनाना था खाना, घर में ही खाना बनाना था। इस वजह से फिर मैंने राइस के पहले प्रिपरेशन करके गई थी, यखनी वगैरह बना के गई थी, और राइस को भी मैंने भिगो दिया था। उनको कहा था आप राइस भिगो देना, मैं आके बना लूँगी। तो बस फिर मैंने यखनी डाल दी, और जो भीगे हुए राइस थे अच्छी तरह वॉश किए हुए थे वो डाल दिए, और डालने के बाद फिर इसको दम लगा दिया। बहुत मज़े की बनी थी। इसका जो स्पेशल मैं आपको चीज़ बताऊं कि इसमें आपने अगर थोड़ा सा चिकन कढ़ाई मसाला डाल दिया ना, तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला ऐड करें, डिफरेंट भी चीज़ें वो ऐड करके देखें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। इसकी जो है खुशबू पूरे घर में घूम रही थी। सब ने ही तारीफ़ की कि बहुत मज़े के जो यखनी वाली पुलाव है बहुत मज़े की बनी है। मैंने कोई कलर वगैरह नहीं डाला, सिंपल सी बनाई, लेकिन